हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका आंसर है प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र बना 1950 से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से कौन सी विशेषता ली गई है? संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित सूची में रखे गए हैं। इसका आंसर है 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? इसका आंसर है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ये अनुच्छेद 1 में अंकित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए
लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है 315, अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है? इसका आंसर है संसद। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषाई आधार पर गठन हुआ था 1953 में। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। तो इसमें सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम से। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है उपरोक्त सभी प्रकार से: नागरिक परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, या अन्य। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम और ये फिर संपत्ति स्वामित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व। वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है 29 और 7। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। वर्तमान में कुल नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका आंसर है सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19(1) में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? इसका आंसर है 44वें संशोधन के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21(a) में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका आंसर है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, मत देने का होता है राजनीतिक अधिकार? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाद योग्य नहीं है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका आंसर है 14 वर्ष तक की। 14 वर्ष तक की आयु। भारतीय संविधान का प्रेरणा किस देश से ली गई है? इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है
11 भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष है। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? इसका आंसर है संसद में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है ये सभी: एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। कितनी बार निर्वाचित है? तो इसका आंसर है इसकी कोई नहीं है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन इन मंडल में शामिल होते हैं? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर है लोकसभा की संपत्ति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटा सकते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर पद पर आसीन रहते हैं? इसका आंसर है कृष्णकांत। निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? इसका आंसर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने में सदस्यों को? 12। इसका आंसर है 12। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? इसका आंसर है 6 महीने का। कोई धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदन बनना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 6 महीने। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है लोकसभा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है। इसका आंसर है मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है?
ये किया जाता है लोकसभा में। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर है महान्यायवादी। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है संसद द्वारा निश्चित समय के लिए। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 1। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल चलाता है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2। विधानसभा परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन बताना है। तो इसमें इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, ये भी गलत है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी गलत है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, ये भी इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य की विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है? इसका आंसर है 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं H.J. कानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी M. फातिमा बीवी। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस M. हिदायतुल्लाह। जस्टिस M. हिदायतुल्लाह। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र।
भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आंसर हो जाएगा 24। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्षों तक। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी थी? इसका आंसर है लीला सेठ। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों में है? इसका आंसर है गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? इसका आंसर है 3 प्रकार की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की जा चुकी है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 महीने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया था? पंजाब में। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? इसका आंसर है 1 बार भी नहीं। किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्दों को जोड़े गए थे? इसका आंसर है 42वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 61वें। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368 के आधार पर। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 92। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 86। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। सरकार या आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कराया जाता है जब आवश्यक होता है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर के रिवाइज भी कर सकते हैं। भारत में अगला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? इसका आंसर है 1952 में। भारत के राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन करता है? चुनाव आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे
पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज के लिए। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? नागौर, राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा परिषद। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।